नमस्कार सभी मित्रों को, सभी को हमारी तरफ से शुभ दीपावली। आप सभी का त्यौहार अच्छा हो, यही शुभकामनाएं। आज मैं बात करने जा रहा हूं। आज मैं आपसे आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से सरकार को आप थोड़ा हैरान कर सकते हो और सरकार को भी लगेगा कि लोग जागरूक हैं। अगर ये स्कीम आप लोगों ने कर ली तो आप यकीन मानिए कि मुझे लगता है कि धरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपके धरने कराए जाए और आपका पैसा खर्च कराया जाए, आपको बार बार बुला करके परेशान किया जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि देखिए, हमारे ग्राम प्रहरी किसान हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति काम छोड़ करके और अपना 1000-2000 खर्चा करके आए तो थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। तो आज हम आपको तरीका पूरा बता दे रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए वही तरीका लेकर आते हैं जो सटीक होता है, एकदम सच से भरा होता है। क्योंकि नेतागिरी चाहे कोई करे, पर कार्य किस तरह से करना चाहिए ये शायद उन लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गिनती के 4 लोग ही हमारा विरोध करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई ग्राम प्रहरी जल्दी मेरा विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि आगे वाला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। और ग्राम प्रहरियों को ये भी पता है कि अन्नू भाई ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक कभी किसी से पैसा नहीं लिया और ठगी नहीं की, बल्कि उल्टा अपना खर्चा किया। तो इसको भी वो समझते हैं, लेकिन बेचारे इसलिए मजबूर हैं कि जब भी वो हमारा समर्थन खुल के करते हैं तो उनको दबाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, आप मत डरिए। अगर आप हमारे सपोर्टर हैं, आप हमें साथ दे रहे हैं, हमारा सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप सीना तान करके चलिए। आपकी हर एक समस्या वो हमारी समस्या है, हम उसको जिम्मेदारी पूर्वक जैसे परिवार को व्यक्ति चलाता है उसी तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हुए आगे की मैं बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदारों और साथ साथ उत्तराखंड के भी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कई जगह पर बड़ी किल्लत भरी जिंदगी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मित्रों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि भाइयों, आज जो स्कीम बता रहा हूँ इसे तुरंत करा लें। इसको कराने से आपका लाभ ये होगा कि सरकार को पता चलेगा कि यार इतने ग्राम प्रहरियों के लेटर आ गए मेरे पास, तो सरकार बजट जो ला रही ना, उस बजट में आपके लिए कुछ अच्छा ला सकती है। क्योंकि जागरूकता ही सब कुछ है, चाहे वो जमीन पर उतर के दिखाइए और चाहे कागज पर दिखाइए, वो आपको दिखाना पड़ेगा। एक बात और, अगर आप लोग भेजेंगे, हमारी बात को मानेंगे, अगर इसमें मेरा लाभ नहीं है, आपका है, तो सबसे पहले तो कमेंट जरूर करना कि भैया मैं भेज रहा हूं। और सभी लोग अलग अलग भेजोगे, ये नहीं है कि जिले में 2-4 लोगों ने भेज दिया। ये आपको मान के चलना है कि अगर जिले में 500 चौकीदार हैं तो कम से कम 400 लेटर जाने चाहिए। 150 तो वैसे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि विरोध करने वाले विरोधी हैं। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 80%, यानी कि 100 में से 80 लोगों को जाने चाहिए, यानी 500 में से 400 लोगों को जाने चाहिए। ये आपको टारगेट रखना है और आप जिम्मेदार बनिए। अगर आप एक जिला के हैं, अगर आप एक जिम्मेदार हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो कि भैया मैं पूरे जिले में करवाऊंगा। और या जो पर्सनली करना चाहता है वो करे। अपनी जिम्मेदारी आप खुद निभाइए, क्योंकि मैंने यहाँ पदाधिकारी नहीं बना रखे, मैं वीडियो से ही आप लोगों को जागरूक करता हूँ। करना आपको ये है कि आपके आसपास कस्बा में साइबर कैफे होता है, वहां जाइएगा। वहां जाकर के मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप चिट्ठी डलवाइए, किस चीज को बोलते हैं, फैक्स। अब फैक्स में लिखवाना क्या है, जो बोल रहा हूं ना वही लिखवाना है। ध्यान से समझिए, मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको हमेशा वही तरीका दूंगा जिससे आपको रास्ता मिल सकता है, क्योंकि बिना रास्ता मिले काम नहीं होगा। लोग गुमराह आपको करते रहेंगे और आप होते रहेंगे। लेकिन ये 4 लोगों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 4 लोग तो चाहे कितना भी हम अच्छा कर डालेंगे ना, फिर भी वो मेरे नहीं हो सकते। पर आप लोग समझदार, आप लोग समझिए, चीजों को समझिए कि भाई मैं आपके लिए कर क्या रहा हूं। आप जब फैक्स डालेंगे मुख्यमंत्री के लिए, सभी लोग अलग अलग आईडी से अपने अपने अलग अलग तरीके से डालिए।
आप मोबाइल से डाल सकते हैं, तो मोबाइल अगर आपको चलाना आता है तो मोबाइल पर भी आपको साइट मिल जाएगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, ठीक है, आप उस पर डाल सकते हो। आप सर्च कर लीजिएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ईमेल आईडी या क्या नाम ट्विटर अकाउंट या ऑफिशियल नंबर, तो उस मतलब आपको कुल मिलाकर उन तक ये पहुंचना चाहिए, चाहे जैसे भी पहुंचे, चाहे उनके व्यक्ति के पास पहुंचे, क्योंकि वो खुद ही सूचित कर देंगे। साइबर कैफे पे आप जाएंगे, फैक्स करवाएंगे, 10-20 रुपए का खर्च, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कर सकते हो आप, मसाला खा के थूक देते हो। आप उसमें ये लिखवाओगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं चौकीदार फलाना, मतलब जो भी आपका नाम हो, पिता का नाम, हम सभी लोग लखनऊ इको गार्डन में विगत 3 सालों से धरना दे रहे हैं। इसके अलावा 14 सितंबर को मैंने दिल्ली में धरना दिया अपने पेट के खातिर, अपने बच्चों के खातिर। मतलब इमोशनल लिखना है, याद रखिए जो बता रहा हूं उसको ध्यान से, बदलिए नहीं इस मामले को। अपने बच्चों के खातिर महोदय, आप जानते हैं कि महंगाई के दौर में 2500 रुपए में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। मुझे सुनाई ये दे रहा है कि आप गोपनीय बजट ला रहे हैं, तो मैं और मेरा परिवार सदैव आपके साथ है और हमने हमेशा आपका समर्थन किया है। 2017 के चुनाव के पहले आपने वादा भी किया था कि मैं ग्राम चौकीदारों का वेतन बढ़ाऊंगा 10,500, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय वो मुझे नहीं मिल पाया है। अगर हम चौकीदारों से कोई त्रुटि हुई है या कोई भूल चूक हुई है तो महाराज जी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि हम भी आपकी एक प्रजा हैं, गलतियां होती रहती हैं, या अगर कोई गलती हमसे हुई है तो हमें बताने का कष्ट करें ताकि हम उन गलतियों पर सुधार कर सकें, क्योंकि हम नासमझ हैं, हम नई चीज़ों को समझ पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, हमसे अगर कोई गलती हुई है। लेकिन महोदय आपसे मेरा निवेदन है कि इस महंगाई के दौर में मेरा घर नहीं चल पा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि चुनाव से पहले पहले हम खाली झोली लेकर आए हैं और जल्दी ही हम हो सकता है कि इको गार्डन भी पहुँचें, तो हमारी उस झोली को भर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, क्योंकि आपने कई लोगों के साथ अच्छा किया है, कई लोगों का उद्धार किया है, कई लोगों का आपने जो विकासशील के बदलू कई जगह पर आपने विकास भी किया, हर काम किए हैं, पर आज हमारा ग्राम प्रहरी विभाग बहुत पीछे है महोदय। हरियाणा सरकार ने 11,000 कर दिया है, आप भी थोड़ा हम लोगों पर ध्यान देने की कृपा करें। ऐसे इमोशनल लिखना है, थोड़ा दर्द भरा पत्र लिखना है, ठीक है, आप मतलब इसको अपने अनुसार ये लिखना है, आप लिख लीजिएगा तब उसको दीजिएगा क्या नाम साइबर कैफे पे, या इसका एक लेटर हम डाल देंगे बना कर, ठीक है। एक ऐसा नीचे लिख देना कि वेतन वृद्धि के लिए मैं मांग करता हूं, उच्चतम वेतन हमारा किया जाए। नंबर 2, बेगारी से मुक्ति कराई जाए। नंबर 3, हम लोग वर्दी पहनते हैं तो वर्दी के लिए मना किया जाता है थानों पर, इसके लिए हमारी कन्फर्म हमको परमिशन दे दी जाए। नंबर 4 कि जैसे हर किसी को बीमा, इंश्योरेंस, भत्ता ये सब मिलता है, इस तरह से हम लोगों को भी दिया जाए। उसमें लास्ट में ये भी लिखना है कि अगर हमारा वेतन वृद्धि अच्छा होता है तो मैं माननीय महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं उतना उसी हिसाब से काम भी करूँगा। आप हमारी ड्यूटी अगर 8 घंटे की लगाएंगे 8 घंटे करूँगा, 10 घंटे की लगाएंगे 10 घंटे करूँगा, अगर आप वेतन वृद्धि अच्छी कर देते हैं, क्योंकि हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और हमें आप और भी जिम्मेदारी दे सकते हैं ताकि हम एक जगह स्थायी हो जाएं, ताकि हमको इधर उधर दर दर भटकना ना हो। आप इस तरह से आप लिखिए और लिख करके आप यकीन मानिए फैक्स कर दीजिए। आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन ये करिएगा कब, हम बता रहे हैं, आप डेट और तारीख बता रहे हैं। आप ये करेंगे 25 तारीख यानी 25 नवंबर से 28 नवंबर के बीच, 3 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। 25 से 28 के बीच, ये बात को ध्यान रखना। 25 से 28 के बीच 3 दिन के अंदर अंदर समस्त उत्तर प्रदेश के लोगों को करना है और उत्तराखंड के लोगों को अपनी अपनी सरकार को बोलना है।
ठीक है, उत्तराखंड में जो उनकी समस्या है उसको समस्या को लेकर लिखेंगे। आप यकीन मानिए जब 3 दिन में इतने सारे फैक्ट्स माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे ना भाई साहब, जवाब 110% आपको मिलेगा, और ना मिले तब कहिएगा। लेकिन शर्त एक है, हर जिले से 70 से 80% जवाब जाने चाहिए। ये नहीं है कि 2-4 लोग भेज दिए यार, बाद में कहोगे यार अन्नू भाई कुछ हुआ ही नहीं, तो यार अन्नू भाई मतलब तुमको रास्ता बता रहा भाई, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी, मानोगी तो आपका ही फायदा होगा, मेरा नहीं हो जाएगा उसमें। 10-20 रुपए खर्च है, बहुत बड़ा खर्च नहीं है, आप मोबाइल से कर लोगे तो फ्री में हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि सारे सिकवा गिला भुला करके आप मेरे लिए मत करिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए आप करिए, आप अपने परिवार के लिए करिए, क्योंकि आपका अपना परिवार है, वो कैसे चलेगा आगे, कल बच्चे बड़े होंगे तो आपको क्या बोलेंगे, सोचो आप। तो कहने का मतलब है कि आप कौन से संगठन से मुझे नहीं पता, पर आप एक इंसानियत के तौर पर 25 से 28 के बीच एक फैक्स जरूर कर दीजिए। आप यकीन मानिए 100% जवाब आपको मिलेगा, 110% मिलेगा, और ना मिले तब आप कहिएगा। अगर ना इसका न्यूज आ जाए और ना खबरों में चलने लगे कि भाई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ग्राम प्रहरियों ने तो बड़ा जोर शोर से अपने मुख्यमंत्रियों को इतने सारे फैक्स भेज दिए, मिसाल बनेगी मिसाल, लोग कहेंगे कि यार पहली बार ऐसा हो रहा है, इतनी संख्या में फैक्स आए, जो उनके व्यक्ति बैठे होंगे वो भी परेशान हो जाएंगे कि अरे बाप रे इतने मैसेज इतने कैसे आ रहे हैं। तो भाइयों आप लोग ये करिए, ये बहुत बढ़िया चारा है, मैं बता रहा हूं, ये आपको आइडिया कोई देगा नहीं, क्योंकि सबको नेतागिरी करनी, मैं नेतागिरी नहीं करने आया हूं, ना मैं आपका नेता बनने आया हूं, मुझे शौक नहीं है नेतागिरी करने का। मैं एक पत्रकारिता की हैसियत से आपको समझा रहा हूं कि इस चीज को समझिए थोड़ा, कि आप एक साथ 70 से 80% यानी अगर 500 चौकीदार हैं तो 350 फैक्ट कम से कम जानी चाहिए एक जिले से, और नहीं जा रहे तो आप समझिए, आप झेलिए। फिर कहते हो कि यार भैया वो बोनस है किसी मारा नहीं, मेरे में नहीं आया, जब भैया जागरूकता ही नहीं, हम जब कह रहे हैं कोई चीज, आप जब एक साथ इतने भेजोगे तो सरकार की नजर में आओगे यार, कि फलाना चौकीदार इस जिले का, फलाना चौकीदार इस जिले का, ये सब पहचान तुम्हारी पड़ेगी, जानेंगे लोग। दूसरी चीज, ये मामला थोड़ा हाईलाइट होगा, जब हाईलाइट होगा तो यार क्यों नहीं वेतन वृद्धि होगी, खुद सोच लियो, मेरी बात मानिए, खुद सोच लीजिए ना। आपको इस तरह का स्कीम कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं देगा। आज अगर इस विभाग को उच्च स्तर पर ले जाने वाला कोई है ना, तो ये आपका भाई है नुत्र बाटी, जो कि आपको खुद पता होगा कि एक जमाना वो था कि जब आपके इको गार्डन में कोई दिख नहीं रहा था, तब से मैं आपका साथ दे रहा हूं। आधे से ज्यादा लोगों ने सिर्फ मोबाइल हमारी वीडियो देखने के लिए खरीदा है, और सच्चाई ये है कि उन्होंने बेचारों ने खरीदा है, लेकिन कुछ तत्वों ने उनको गुमराह करके अपनी तरफ घसीट लिया। ये दुर्भाग्य है। तो थोड़ा आप समझदार बनिए और ये नियम स्टार्ट करिए, और कमेंट जरूर करिए कि क्या आप तैयार हैं। अगर है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस खबर को जरूर पहुंचा दें, क्योंकि अभी समय है ताकि हर किसी को पता चल जाए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमको पता ही नहीं। और पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करो भाई, मैं देखता हूं कई लोग वीडियो देखते करते नहीं, कर लिया करो, इससे तुम्हारे पास खबरें पहुंचती रहेंगी भाई, मैं कहां तक बताऊंगा सबको। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।